अच्छा सुनो, अगेन वी हैव two things: linear motion. In linear motion, which object will be difficult to move? ऐसे बना लेते डायग्राम. Yes. Okay. थोड़ा और जैसे ये ले लो 10, 20 और 30 kg. Three objects are there. Which one is difficult to move? Obviously 30. Which property is there to explain this? कौन सा प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का? ना सर इसमें फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन तो होगा ही, बट मैं प्रॉपर्टी जानना चाह रहा हूं. ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट का चेंज का मना करेगा? दैट मींस इट डोंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. इफ इट इज एट रेस्ट, इट वांट्स टू बी एट रेस्ट. ठीक है? एंड इफ इट इज इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन. इज दैट ओके? Until unless external force is applied. ठीक है? So if we want to change the state that right now they are at rest, we want to move them. So which property come into play? Which property? Inertia. कौन सा property आता है? That means इसको चलाने के लिए, हैवी वाले को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, लाइटर वाले को चलाने के लिए कम. समझ में आ गया? सेम चीज यहां पर है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. ठीक है? अब रोटेशनल मोशन में क्या है? assume that we have a disk. Assume that we have a disk and this disk having mass 10 kg. We have another disk, let's say this one. थोड़ा छोटा कर देते हैं. Copy this. We have another as well. Then copy this. And we have another one. ठीक है? So now we have 10 kg, 20 kg disk and 30 kg disk. Which disk you can rotate easily about its center? I am taking about its center. तो किसको easily घुमा पाओगे? बताओ. और कितने को easily घुमा पाओगे? 10. और मुश्किल किसको को घुमाने में? ज्यादा मुश्किल किसको होगा? 30. ठीक है? इसमें कम मुश्किल होगा घुमाने के लिए. इजी है, हल्का है तो घुमा देंगे इजीली. 30 kg. और मैं और वेट बढ़ा दूं तो मास पे तो डिपेंड कर रहा है ना, मास पे तो डिपेंड कर रहा है. तो यहां भी एक ऐसा इनर्शिया है या नहीं है जो रोटेट करने के लिए अपोज करता है ना? अच्छा इमेजिन करो, तुमने इसको रोटेट कर दिया, अब तुमको रोकना है. तुमने इसको रोटेट कर दिया है और ये अच्छे से घूम रहा है. कुछ स्पीड अज्यूम कर लीजिए 50 रोटेशन पर मिनट ऐसे करके. अब उसको रोकने में सब 50 रोटेशन पर सेकंड पर मिनट कर रहा है. 50 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 50 रोटेशन कर रहा है. सबसे ज्यादा मुश्किल बताइए किसको रोकने में होगा? प्रॉब्लम किस में होगा सबसे ज्यादा रोकने में? ताकत जहां ज्यादा लगाना पड़ेगा तुमको, ऑब्वियसली रोकने में भी उतना ही. तो जब वो चल रहा है, when it is rotating, वो अपोज कर रहा है रुकने का. That's why you have to apply force. ठीक है? बट रोटेशनल मोशन में तो फोर्स क्या बन जाता है? टॉर्क. तो यहां पे क्या लगाओगे तुम रोकने के लिए? टॉर्क. चलाने के लिए क्या लगाओगे? टॉर्क. रोटेट करने के लिए, चलाना नहीं बोल रहे हैं यहां पे, रोटेट करने के लिए क्या लगाओगे? यहां मूव करने के लिए क्या लगाओगे? फोर्स. और अगर वो चलने लगेगा एक बार, अगर लगातार चलते जा रहा है, मान लीजिए अज्यूम कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसको रोकने में कितनी मुश्किल किसमें होगी सबसे ज्यादा बताइए? अगर ये सब कुछ सर्टेन वेलोसिटी से चल रहे हैं, ऑलरेडी दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी, सो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होगी रोकने में? समझ में आया? तो यहां पे फोर्स लगा के रोक सकते हो, यहां पे टॉर्क लगा के रोकना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? लगाना फोर्स ही यहां पे, लेकिन वो फोर्स कहां लगेगा? एक्सिस से दूर. और एक्सिस से दूर लगेगा तो क्या बन जाएगा? टॉर्क बन जाएगा. समझ में आया? तो रोटेशनल मोशन में भी कुछ इनर्शिया तुमको दिख रहा है क्या कि हाँ यहां इनर्शिया है? यहां भी ऑब्जेक्ट रोटेट होने का अपोज करते हैं. अगर वो रेस्ट में है और उनको घुमाएंगे तो उनका वो अपोज करेंगे घूमने का. दैट मींस हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे बाहर से, है ना? बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा. वो फोर्स क्या कर देगा? उसको टॉर्क देगा और टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा? रोटेट करेगा. समझ में आया?
बताओ समझ में आया? दूसरा जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इनर्शिया। क्या प्रॉपर्टी है भाई? यहां पर भी इनर्शिया है, बट हम उसको इनर्शिया नहीं बोलेंगे। अब हम बोलेंगे उसके बाद, आज के बाद उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनो ध्यान से। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कौन बताएगा? जल्दी बताइए। टॉर्क क्या होता है बताइए, या कैसे क्रिएट होता है ये बता दीजिए। कैसे क्रिएट होता है टॉर्क ये बता दीजिए। हाँ, एक्सिस से दूर कुछ फोर्स लगा दीजिए तो क्या होगा? बट वो एक्सिस के लाइन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या वो टॉर्क बना देगा? और टॉर्क अगर आग किसी ऑब्जेक्ट में आया तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करेगा। अनबैलेंस टॉर्क है तो, बैलेंस है तो नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। या रोटेट कर रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करेगा। ये बात याद है सबको? इक्विलिब्रियम याद है ना? दो चीजें होती हैं। पहला, या तो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट में तो इक्विलिब्रियम में, या फिर वो रोटेट कर रहा है विद सर्टेन ओमेगा, फिक्स ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा, रोटेट कर रहा है। देन ऑल्सो अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो भी क्या है? नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क क्या है? ये बात समझ में आई है? एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पर। टॉर्क जो होता है ना, वो फोर्स का मोमेंट होता है। ठीक है। टॉर्क का दूसरा नाम है, अनदर नेम फॉर टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जानते हैं? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या? तो लीनियर मोमेंटम में भी क्या होगा? लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम बनेगा रोटेशनल मोशन में। उसका नाम बताओ, क्या बोल सकते हो? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड है ना, मोमेंट, मोमेंट ऑफ, जैसे इनर्शिया का क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रोटेशनल मोशन में। ऐसे ही फोर्स यहां पर होता है तो यहां पे क्या होता है? उसका मोमेंट आ जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम क्या है दूसरा? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट अगर कर देंगे तो कहां जाएंगे? रोटेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? एंगुलर। तो ये एक वर्ड है जो हमको रोटेशनल मोशन में चीजों को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। अभी हम इस पे चल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे समझ गए ना क्या प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ, ये एक मोशन, चेंज इन मोशन। जैसे यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रोटेट करने से अपोज करेगा, और अगर वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा है तो उसको रोटेशन करने से रुकने के लिए अपोज करेगा। समझ में आया? अगर वो रुकना मतलब जैसे चल रहा है कोई चीज, घूम रही है, तो उसको रुकने के लिए अपोज करेगा। ठीक है। इसीलिए सब चीजें क्या करती हैं, थोड़ी देर ये फैन क्या करता है, स्विच ऑफ होने के बाद भी रोटेट कर थोड़ी देर करता है। जैसे जैसे फ्रिक्शन उसमें काम करने लगता है, फ्रिक्शन उसको फिर रोक देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम सोचो, अगर फैन में या किसी चीज में, जैसे मान लीजिए साइकिल का व्हील तुम घुमा रहे हो, फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म कर दे, क्या वो रुक पाएगा अपने आप? हमें क्या करना पड़ेगा उसको? हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से फोर्स लगा के क्रिएट टॉर्क, क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा? टॉर्क। और टॉर्क उसको रोक देगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन है। समझ में आया? तो ऐसे करके यहां पर लीनियर मोशन में इनर्शिया को कौन मेजर करता है? कैसे मेजर करते हैं हम? कैसे मेजर करते हैं? कोई क्वांटिटी है इनर्शिया को डिसाइड करने वाली? इनर्शिया को डिसाइड करने वाली कोई क्वांटिटी है? मास। कौन सी क्वांटिटी है? मास। तो यहां इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो इनर्शिया अगर क्वांटिटी है, सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है। मास बताएगा हमें कितना इनर्शिया है। यहां पर जो क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है यहां पर। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? यहां पे एक क्वांटिटी है। ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन क्या क्या बोलते हैं उसको? नाम क्या है? इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ठीक है। और इसके बारे में एक चीज मैं जो बताने वाला था मुझे याद आ गया। जैसे ये कॉपी है मेरे पास, ठीक है, जैसे हम आर्यभट्ट से बोलते हैं बार बार घुमाने के लिए, तो इजीली घुमा पाता है सेंटर से।
है ना, इजीली घुमा पाते हैं ना। लेकिन इस कॉपी का जरूरी है मैं यहीं से घुमाऊं? क्या जरूरी यही एक्सिस है? कैन इट बी द एक्सिस ऑल्सो? ये भी एक्सिस हो सकता है या नहीं बताओ? है ना, हो सकता है ना? क्या ये एक्सिस हो सकता है? क्या ये एक्सिस हो सकता है? और सब जगह से अगर देखेंगे घुमाने के लिए, ठीक है, कि अलग अलग तरह से घुमा के देखिए, अलग एक्सिस, एक ये एक्सिस हो सकता है क्या कॉपी का घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए? तो बताइए क्या फिक्स है, क्या एक ही एक्सिस होगा कोई? है ना, नहीं है ना फिक्स। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे हम समझेंगे। पहली बात तो ये क्या करता है, मास पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन मास के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का, दैट मींस एक्सिस कौन सा चूज कर रहे हो। सही है। जैसे एक बार और देखिए कॉपी, इस कॉपी में अगर मान लीजिए ये कॉपी ऐसा है, थोड़ा सिमेट्रिक है ना, अगर मैं सेंटर पे एक्सिस लेता हूं तो सिमेट्रिक हो गया ना, चारों तरफ से अगर ये एक्सिस है तो क्या चारों तरफ से थोड़ा सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर मैं एक्सिस यहां ले लूं तो ये वाला एक्सिस ले लूं, ऐसे ऐसे रोटेट करने वाला, अगर ये वाला एक्सिस ले लें तो क्या ये सिमेट्रिक है या सारा मास एक ही तरफ है? सही है। अच्छा, अगर हम यहां लेंगे, अगर हम यहां ले लें, अगर हम यहां ले लें तो क्या ये कॉर्नर देखिए, कॉर्नर, क्या कॉर्नर का डिस्टेंस एक्सिस से पता लग गया कितना, लगभग अंदाजा लग गया कितना है? जैसे मान लीजिए साइड L इंटू बी, या L और B होगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे कितना है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करके उसका हाफ। लेकिन अब बताइए जरा, ये वाले कॉर्नर का डिस्टेंस बताइए कितना है एक्सिस से? अगर ये एक्सिस है तो ऐसे एक्सिस है तो साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, और इसका एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो गया इस वाले दोनों कॉर्नर का? 0। समझ में आया? तो ऐसे करके क्या पार्टिकल का डिस्टेंस भी बदल रहा है एक्सिस के साथ। इसी कॉपी के पार्टिकल हैं, n पार्टिकल, कितने पार्टिकल है इसमें, और वो n पार्टिकल में वो n पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या चेंज हो जाएगा अगर मैं एक्सिस बदल दूं तो? अगर मैं एक्सिस बदल दूं तो क्या चेंज होगा या नहीं सबका डिस्टेंस? वरना देख लो, अभी मैं यहां पे ले रहा हूं, चलो सेंटर से घुमा लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं। अभी बताइए ये वाले कॉर्नर का डिस्टेंस मान लीजिए L/2, 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 L/2। अब बताइए जरा, सबका L/2 था ना, अब बताइए सब कॉर्नर का, ये वाले पार्टिकल का 0, ये वाले पार्टिकल का 0, और ये वाले पार्टिकल का L, ये वाले पार्टिकल का L। इसीलिए इसको इधर से अगर ऐसे घुमाऊंगा तो मुझे अलग तरह से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर ऐसे घुमाऊंगा थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है घुमाना, लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा थोड़ा मुश्किल होगा मुझे घुमाना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ये एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, व्हेनेवर वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहां पे क्या पता होना चाहिए तुमको? अबाउट विच एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। जैसे टॉर्क के लिए क्या 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 चीजें याद रखते थे, जरा बताइए, टॉर्क के लिए क्या दो चीजें याद रखते थे? टॉर्क, बताइए, टॉर्क ऑफ विच फोर्स, अबाउट विच पॉइंट। याद है दो पॉइंट, कौन सा फोर्स और कौन सा पॉइंट, विच फोर्स एंड विच पॉइंट। सो टॉर्क अबाउट द एनी फोर्स अबाउट एन ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक चीज और देखिए, अब मैंने रिलेशन निकाल लिया, मैं कुछ फॉर्मूला बनाना चाहता हूं इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ फॉर्मूला बनाना चाहिए। वहां पे तो क्या है, वहां पे तो मास है, काम कर जाता है। तो मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं क्वांटिटी इन्वॉल्व कर लूंगा। यहां पर क्या इन्वॉल्व करूंगा जरा देखिए, 30 kg को मैं मूव कराऊंगा तो क्या मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या वो चलने लगेगा? विल इट मूव और नॉट? इफ आई अप्लाई सम फोर्स विल इट मूव और नॉट? Now when it moves, so it has some velocity or not? Which energy it will have now? If it is moving, which energy it has? अगर वो चल रहा है तो which energy it has? Kinetic energy। कौन सी एनर्जी उसके पास? Kinetic energy है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा यहां पे देखो, अगर ये रोटेट करेगा तो भी कोई पार्टिकल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं बताओ? पार्टिकल चलेंगे या नहीं चलेंगे? अगर वो रोटेट कर रहा है और पार्टिकल चल रहे हैं तो क्या पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी भी है या नहीं? मान लीजिए कोई चीज सर्कुलर मोशन में जा रही है, क्या उसका लीनियर वेलोसिटी नहीं होता? होता है या नहीं होता है? कोई ऑब्जेक्ट, तुम लोग तुम सोचो, तुम एक सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हो, तो बताओ तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी है या नहीं है? क्या तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है? दोनों चीजें हैं। समझ में आ रहा है?
तो इसी के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो एक रिलेशन निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उससे पहले दो चीजें बताता हूं। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या बताओगे? प्रॉपर्टी ऑफ द, ड्यू टू दिस object does not, या opposes, due to which object opposes any change in the state of rotational motion। कैसी स्टेट है वो? रोटेशनल मोशन। नाउ कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं जरा बताइए, कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं? रेस्ट, और दूसरा क्या हो सकता है? मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और रोटेटिंग। कौन से स्टेट हो सकते हैं? दो। एक हो सकता है कौन सा? रेस्ट में हो सकता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा रोटेशन। इसका मतलब अगर रेस्ट में है तो रोटेशन में आने में अपोज करेगा, और अगर वो ऑलरेडी रोटेशन में है तो रेस्ट में आने के लिए अपोज करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं? बताइए। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर उसको तुम रोटेट करना चाहते हो तो अपोज करेगा। क्या आ जाएगा वहां पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर कोई रोटेट कर रहा है, ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए अगर जैसे ही रोकना चाहोगे तो अपोज करेगा रोकने का, तो क्या आ जाएगा वहां पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर उसके बाद चलते हैं उस वाले टाइप पे। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर या फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। ठीक है, तो देखिए दो बातों पे बहुत मेनली डिपेंड करता है। पहला, चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ही हम चॉइस डालते हैं उसमें बोलते हैं कि चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो होता क्या है कि डिस्टेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस, ठीक है। क्या मतलब है इस डिस्ट्रीब्यूशन का? समझ के देखो ध्यान से एक बार। मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, अज्यूम करिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही लिया मैं, एंड आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस इज एक्सिस। इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जैसे मान लो कोई चीज सर्कुलर थी, जैसे बुक कॉपी दे बेटा एक बार, जैसे मान ली अज्यूम कर ली जैसे, तो इसको ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, सही है। तो तुम देखोगे कि यहां जो पार्टिकल है, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। सो वी हैव डिस्टेंस r2, डिस्टेंस r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। लेकिन अगर मैं सेम चीज यहां पे करूं, लेकिन मैं एक्सिस बदल दूं अब। ठीक है, आई वॉन्ट टू चेंज एक्सिस नाउ। क्या एक्सिस है भाई? अब की बार मैं उसको यहां से घुमाता हूं। ठीक है, अराउंड दिस इज एक्सिस। ठीक है, अब जरा बताओ इसका मतलब, बेटा एक बार, इसका मतलब हम कॉपी को ऐसे घुमा रहे हैं या फिर ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब की बार ऐसे घूम रहा है और पहले वाले केस में ऐसे घूम रहा है। पहला वाला केस ये है देखो, और दूसरा वाला केस सब एक तरफ है मास, और वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों केस में जरा बताओ ये m1 का मास, ये डिस्टेंस बदला नहीं बदला? बताओ, ये r1 चेंज हो गया या नहीं हुआ? बताओ। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको बोल दो r1 डैश, नया r1, और यहां से लेके
यहां से लेके ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, r2 डैश। ठीक है, बदला या नहीं बदला बताओ। m2 का डिस्टेंस बढ़ गया और हो सकता है m1 का कम हो जाए, तो चेंज हुआ या नहीं हुआ डिस्टेंस। तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, चॉइस ऑफ एक्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट एवरीवन। इसमें तुम एक चीज और ऐड कर सकते हो, एक चीज और ऐड कर सकते हो अगर लिखना चाहते हो। इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब यही है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सेस, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों बातें लगभग एक जैसी नहीं लग रही है तुम लोगों को, सेम है या नहीं है बताइए। ठीक है, सेम है या नहीं। और एक ये पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई देखो, मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा ना, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन वो मास और डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सेम मास, बिकॉज ऑफ दैट अबाउट द एक्सिस ऑल्सो distribution can be changed, or when distribution about the axis can be changed, it means you are changing moment of inertia। क्या चेंज कर रहे हो तुम, समझ में आ गए यहां तक। तो बताओ किन किन बातों पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला मास, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोल सकता है भाई, एमसीक्यू में आ सकता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दे देगा, चॉइस ऑफ एक्सिस दे देगा, ऐसे अलग अलग करके पूछ सकता है तुमसे। या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, तो तब भी बोलना है तुम्हें हाँ। ठीक है, समझ में आ गया।